Good morning, everyone. We're going to start our new chapter of 11th class history, that is chapter 3, the empire across three continents. You will be getting some hints from the chapter's name that the Roman Empire we're talking about in this chapter. So, जो Roman Empire था, that was covering almost the three continents. Hence, the chapter is named as the empire across three continents. So, what were these continents? These continents were Europe, which is on the northern side of the map you can see over here, and on the left side it was covering some portion of Asia, and on the southern side it was covering half the northern Africa. Okay, the continent which is northern Africa. So it was making a circular whole, you can see the circular form ना, पूरा circular form, बीच में मेडिटेरियन सी आ रहा है. ठीक है, तो ये पूरा रोमन एम्पायर कवर कर रहा था. इट वाज a vast stretch of territory that included यूरोप, देन फर्टाइल क्रेसेंट उस टाइम पे बोलते थे एशिया के पार्ट को, एंड नॉर्थ अफ्रीका. अब क्या है जो हमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से मिलती है, वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी. इस चैप्टर में विल बी स्टडिंग, इन दिस चैप्टर विल बी स्टडिंग अबाउट द पॉलिटिकल फोर्सेस, ठीक है, द सोशल ग्रुप्स दैट डिवाइडेड द एरिया, द कल्चर, द लैंग्वेज, ठीक है, the position of the king, that who was stronger, whether women had some legal position or not, the family, and also slave labor. So basically we'll be dealing about everything about the Roman Empire in this chapter. So starting the topic, okay, so from the beginning of the topic, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि from where we get the information about the Roman Empire. So basically there are three sources from where we get the information. First is text, second is document, and third is the material remains. तो text क्या हो गए? Textual sources includes जो history includes histories of the past written by the contemporaries, ठीक है, which are normally called as annals, जिनको हम annals बोलते हैं. ये कुछ narratives हो गए जो लोगों ने उस टाइम पे लिखे थे, चाहे whether in the form of letter, speeches, sermons, कोई law बना उस टाइम पे, तो वो अगर हम जब excavations हुआ, ठीक है, लोगों ने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में जानने के लिए चीजें ढूंढी, तो उनके टेक्सचुअल फॉर्म में उनको बहुत सारी चीजें मिली. ठीक है. सेकेंड इज डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स वर द मेन्यूस्क्रिप्ट. बेसिकली आप पिक्चर्स में देख सकते हो, जो सेकेंड इमेज ऑन द राइट साइड, ये एक मेन्यूस्क्रिप्ट की पिक्चर है. तो मेन्यूस्क्रिप्ट यूज होती थी बिकॉज पेपर अवेलेबल इतने होते नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है, प्रॉपर्ली इतने ज्यादा यूज नहीं होते थे पेपर, तो मेन्यूस्क्रिप्ट यूज की जाती थी. अब ये मेन्यूस्क्रिप्ट किससे बनी होती थी? ऐसा बोला जाता है कि एक पेपिरस, ठीक है, पेपिरस वाज अ reed like plant that was grown on the banks of Nile, बैंक ऑफ रिवर नाइल इन द इजिप्ट. इसको प्रोसेस किया जाता था प्रॉपरली और इसके ऊपर फिर लिखा जाता था, जिसको बोला जाता था फिर पेपिराई. जो लोग, जो स्कॉलर्स इनको पब्लिश करते हैं या पढ़ते हैं इनको, उनको बोला जाता है पेपिरोलॉजिस्ट. तो ये पेपिराई बहुत ज्यादा फेमस था वहां पे. लोग जितने भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट जो मिली है वो सब इस पेपिराई पे लिखी गई हैं, और हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है उस टाइम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन या लोग क्या सोचते थे. अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट को रीड करें तो काफी चीजें हमें वहां से मिलती है, पता चलती है एक एम्पायर के बारे में. थर्ड सोर्सेज पे आते हैं, तो थर्ड सोर्सेज थे मटेरियल रिमेन्स. मटेरियल रिमेन्स बहुत सारी चीजें होती है. हमारा बिल्डिंग्स हो गई, जैसे अभी लेफ्ट साइड में मैंने आपको एक बिल्डिंग दिखा रखी है रोमन एम्पायर की. तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो एक्सकवेशन के टाइम पे दब गई थी, ठीक है, जो एक्सेसेस में यूज होती थी, और अभी आर्कियोलॉजिस्ट को एट द टाइम ऑफ एक्सकवेशन मिली है, और उससे एक कल्चर और सोसाइटी के बारे में पता लगता है वहां की, तो वो हमें मटेरियल रिमेन्स में उसको हम इंक्लूड करते हैं. ओके. एट दैट टाइम अगर हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे दो मेन एम्पायर रूल कर रहे थे एरिया को, ठीक है. अब वो दो एम्पायर कौन से थे? वो एम्पायर थे, एक मिनट देखो, ये जैसे ब्लैक सी है, ये मैंने आपको दो मैप से समझाया है. सपोज ये हमारा ब्लैक सी है, ये पूरा टर्की, ये सीरिया, ठीक है, ये रेड सी, ये हमारा पूरा कवर कर रहा है, ये हमारा इतना पोर्शन है रोमन एम्पायर. ओके. और इधर जो हमारा यहाँ पे कवर कर रहा है ईरान, ओके,
इराक, सऊदी अरेबिया, ये सारा पोर्शन है हमारा ईरान। तो हमारे दो मेन पावर उस टाइम पे थे, दैट इज रोमन एम्पायर एंड द इरानियन एम्पायर, एंड दे वर इन अ कंटिन्यूअस फाइट विद ईच अदर टू गेन ईच अदर्स टेरिटरी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कंटिन्यूअस फाइट करते रहते थे ताकि एक दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर कर सके। जो इरानियन और रोमन एम्पायर है ये सेपरेट हो रहा था यूफ्रेट की वजह से, एक स्ट्रिप, छोटा सा एक लैंड है उसकी वजह से, उसके डिवीजन वो डिवाइड कर रहा था ईरानियन और रोमन एम्पायर को। तो दोनों एक दूसरे के पावर को गेन करना चाहते थे ताकि एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल बन जाए। ओके, रोम डोमिनेट कर रहा था मेडिटेरियन सी को, इसलिए मेडिटेरियन सी को, इसको जो मेडिटेरियन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। मेडिटेरियन सी को हम हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो मेडिटेरियन सी है वो एक्चुअली सेंटर में लाई कर रहा है। ओके, जो सेंटर में लाई कर रहा है तो इसलिए हमको इसको एक काइंड ऑफ रोमन एम्पायर का हार्ट बोला जाता है। ठीक है, अब जब हमारा, अगर हमने प्रीवियस, मैंने आपको भी प्रीवियस मैप में दिखाया था, प्रीवियस मैप में हमने देखा था कि जो हमारा नॉर्दर्न अफ्रीका है, ठीक है, जो हमारा नॉर्दर्न अफ्रीका है वो ऑलमोस्ट कवर करता है रोमन एम्पायर को, जिसमें सहारा डेजर्ट आता है। जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न अफ्रीका है, उसमें सहारा डेजर्ट लाया करता है। और जो हम कैस्पियन सी की बात कर रहे हैं, कैस्पियन सी यहाँ पे है, ये जो है ये कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी के दूसरी साइड हमारा ईरानियन एम्पायर था, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो ये जो दो सुपर पावर थे उस टाइम पे, ठीक है, चाइनीज इनको एक वर्ड से जानते थे जो बोला जाता है ताचेन। ठीक है, उस नाम से इनको जाना जाता। अब आगे मूव करते हैं। ये एक जो यूफ्रेट्स, तो जैसे हमने रोमन एम्पायर में पढ़ा था कि यूफ्रेट्स रिवर के पास, यूफ्रेट नदी के पास हमारा सॉरी सॉरी जो हमारा मेसोपोटामिया एम्पायर था उसमें हमने पढ़ा था कि यूफ्रेट नदी के पास सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे जो रोमन एम्पायर है, राइन और दनूब रिवर, ठीक है, ये जहाँ पे ये डार्क ब्लैक ब्लैक लाइन कवर कर रहा है, तो राइन और डनूब रिवर was basically very useful for the civilization, properly water प्रोवाइड कर रहा था एरिया को, और प्रॉपर इसकी वजह से यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा है। ओके, जो अर्ली जो रोमन एम्पायर है टोटल वो दो फेजेस में डिवाइड है, अर्ली रोमन एम्पायर और लेट रोमन एम्पायर। तो अर्ली रोमन एम्पायर इज अराउंड 27th BCE से 3rd सेंचुरी एडी तक। 3rd सेंचुरी एडी को हम एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एक बेसिकली 3rd सेंचुरी के बाद से जो रोमन एम्पायर है उसमें काफी चेंजेस आ गए थे। जो पहले से स्टार्टिंग से रूल्स एंड रेगुलेशन चले आ रहे थे उससे उसमें काफी चेंजेस आ गए थे। और जो लेट रोमन एम्पायर जो मैंने आपको बताया थे, जो 3rd सेंचुरी के टाइम पीरियड के बाद जो फेज आता है वो हमारा लेट रोमन एम्पायर कहते हैं उसको। तो वो हमारा 4th to 7th सेंचुरी एडी का टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो रोमन एम्पायर है वो एक्चुअली राइवल था किसका, जो रोम था वो किसका राइवल था, ईरान का राइवल था। ठीक है, बट जो रोमन एम्पायर है वो कल्चरली बहुत डाइवर्स था, बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा था अगर हम ईरान के साथ उसको कंपेयर करें तो। ठीक है, एट द सेम टाइम रोमन एम्पायर जब इतने सारे टेरिटरीज को कैप्चर कर रहा है तो कल्चर भी तो बहुत सारे होंगे, तो अलग अलग कल्चर मिला के एक पूरा एक कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना रहे थे, जो एक कॉमन सिस्टम की तरीके से काम कर रहे थे, एक यूनाइटेड तरीके से काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए रोमन एम्पायर थोड़ा ज्यादा फ्लरिश करा एज कंपेयर टू ईरानियन एम्पायर। ओके, रोमन एम्पायर में कई सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, मेनी लैंग्वेज वाज यूज्ड, मेनी लैंग्वेज वर स्पोकन इन दिस एम्पायर, बट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन एंड ग्रीक वाज वाइडली यूज्ड। ठीक है, दे वर द ओनली लैंग्वेजेस दैट वाज यूज्ड, द लैटिन एंड ग्रीक। क्वेश्चन आ सकता है एक मार्क्स का कि व्हाट वर द लैंग्वेज, द मेन लैंग्वेज यूज्ड बाय रोमन एम्पायर, रोमन पीपल, so that was Latin and Greek. The upper class of the East spoke and wrote in Greek, and those who were in West, living in the West, they were using Latin language. Okay, अब इसमें हम जो पूरा जो रोमन एम्पायर है, ठीक है, उसमें हमने तीन तीन बेसिकली थ्री वर द मेन players of the empire. Okay, who were these three players? The three players were Principate, Senate and Army.